बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, शहरी सहूलत के नाम पर किए जाने वाले बाज़ हुकूमती इक़दामात आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं। ऐसा ही मामला हालिया ग्रीन लेन और डिवाइडर्स के नफाज के बाद सामने आया है, जिसका मकसद ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और हादसात को कम करना था, मगर अमली तौर पर इसके बरअक्स नताइज देखने को मिल रहे हैं। शहरियों का कहना है कि जहां पहले 10 से 15 मिनट में अपनी मंजिल पर पहुंच जाते थे, वहां अब तकरीबन आधा घंटा या इससे भी ज़्यादा वक्त पेश आता है। इसके अलावा इन इक़दामात के बायस हादसात की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। तो अब ये इक़दामात जो हैं उन पर सवालिया निशान बनते जा रहे हैं। मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड पर ही मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ग्रीन लाइन बनाने का मकसद था कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए और हादसात की जो शरह है उसमें कमी आ सके। इतना बड़ा हादसा जो है वो सिर्फ ग्रीन लाइन की वजह से ही पेश आ चुका है कि ड्राइवर को रात के अंधेरे में नज़र नहीं आया कि आगे ग्रीन जो लेन है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसकी एक बन्नी शुरू हो चुकी है और उसने स्पीड में आकर इसके साथ जो है वो हिट कर दी। सहरी के टाइम का ये वाक़या पेश आया है। अब दिन के 2 बज रहे हैं। इस ग्रीन लाइन की वजह से कितना मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है हमारे शहरियों को, या फिर वो इससे खुश है या नहीं, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। नाज़रीन, मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड पर नसीराबाद के करीब मौजूद हूँ। आज के प्रोग्राम का टॉपिक भी यही था कि इस बाइकर लेन की वजह से कितने हादसात पेश आ रहे हैं। तो अभी हम लोकेशन पर पहुँचे ही हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हादसा पेश आ चुका है इसी बाइकर लेन की वजह से। जो यहाँ पर लोग मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, हादसा आपके सामने हुआ है क्या? ये आप देख सकते हैं कितना बड़ा ट्रक। मेरे सामने नहीं हुआ, थोड़ी देर पहले हुआ है मुझसे ना। हाँ जी ठीक है, आप बताएंगे मतलब किस तरीके से एकदम आके हिट हो गई कि ड्राइवर को पता नहीं चला? एक्चुअली ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोगों में है ना ट्रैफिक सेंस नहीं है। अच्छा। जब हम लाइन सडन चेंज करते हैं ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। अगर उसको पीछे से पता था कि ये यहाँ पे एक बाइक की लाइन है तो उसको अपनी लाइन में रहना चाहिए था। अब देखें वो जैसे चढ़ा है ना, तो वो अपनी लाइन से हट के चढ़ा है। तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में सबसे बड़ी ये है कि एजुकेशन ही नहीं है ट्रैफिक की, और ना ही इस पर कोई गवर्नमेंट काम करती है। अब आप देखेंगे ये बाइक की लाइन है, मोटरसाइकिल। सर, सबसे पहली बात आप ये बताएं उधर है कि इस चीज़ की ज़रूरत थी, मतलब इतना बड़ा रोड नहीं है कि दो मतलब गाड़ियों की लेन चले, रिक्शे भी चले। क्या इस चीज़ की ज़रूरत थी जो बना दी गई है? नहीं, डेफिनेटली ये ज़रूरत तो है। ये इंटरनेशनल लेवल का स्टाइल है और इससे ये है कि आपके जो मोटरसाइकिल के हादसात हैं उसमें कमी आई है। और अगर यहाँ हादसा होता भी है इस लाइन में तो इतना सवेर नहीं हो सकता जैसे उस तरफ हो सकता है। सर, ये इतना बड़ा हादसा होते होते बचा। दिहाड़ी दे विच 8 एक्सीडेंट होए ने मोटरसाइकिलों के भाजी। ये जो हादसा हुआ ना, ये ड्राइवर की गलती है। ये ड्राइवर की गलती है। आप इसमें रोड को गलत नहीं कह सकते। अगर वो उस जंगले में जाके लग जाएगा तो वो जी रोड छोटा है, रोड छोटा है सर। फिरोजपुर रोड है, इतना रोड चलता है जो रोड छोटा है। ये बाइकर्स के लिए लाइन बनी है। गाड़ी से इधर से खराब हो जाए ना, कोई मसला नहीं बनता, गाड़ी गुजरती नहीं है। हम लोग 2-2 घंटे इधर खड़े रहते, कोई नहीं पूछता। अब ये सुबह की गाड़ी खड़ी है, इनके लिए नमाज में हम लोग ऐसे दलील हो रहे इतना बड़ा हादसा पेश आया है, जिम्मेदार कौन है? ये क्या बाइकर लेन बनाने हैं। हुकूमत छोटा सा रोड है, फिरोजपुर रोड बड़ा रोड है, इसे छोटा करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है ना? ये जो बाइक लाइन है इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। छोटा सा रोड है, इस पे इसकी क्या ज़रूरत आ सकती है? आप देख सकते हैं इतना बड़ा ट्रॉली जा रही थी। अगर ये ट्रक मूव कर जाए, गिर जाता नीचे, तो फिर ये तो चलिए इसके ऊपर रुक गया आके। अब इसमें जो पीछे देख सकते हैं आप दूसरी तरफ इतना बड़ा ट्रक जा रहा है। ठीक है, ट्रक जा रहा है, रिक्शा ड्राइवर जा रहे हैं, फिर गाड़ियां जा रही हैं, मोटरसाइकिलें भी जा रही हैं। इस बाइकर लेन की वजह से क्या तंगी हो गई है लोगों को? बहुत ज़्यादा तंगी हुई है। ये हादसा बढ़ते जा रहे हैं। 8 एक्सीडेंट होए ने मोटरसाइकिलों का। यकीन करो, बच्चियां उत्तों दी डिग्गियां ने उल्ट के, लत टुट गई है, लक दी हीट दी हड्डी टुट गई है। तो हुण मुंडी क्या कहते हैं जिन लोगों ने ये बाइकर लेन बनाई है, उन लोगों को क्या गलत किया ने, बहुत गलती किया। रोड फिरोजपुर रोड पंजाब का सब तो बड़ा रोड है। ठीक है, ਇਹ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਬਾਰ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, बड़े गरीब आदमी ਨੂੰ नुकसान होया। ठीक है, सर्विस लेन में बना देते बाइकर लेन, रोड को छोटा ना कर। ये रोड तो खुला रहता, वो अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम। ये सर वालेकुम सलाम। सर, आपके सामने ये हादसा देख रहे हैं आप हुआ है, दोनों टायर जो हैं वो टूट चुके हैं, मुड़ चुके हैं बिल्कुल। तो मतलब नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन खुदा ना खास्ता इस हादसे की जद में किसी की जान चली जाती तो फिर क्या है? और
जो स्पीड ओवर स्पीड गाड़ियाँ आ रही होती हैं उन्होंने तो जाहिर है पीछे आना है। अब आगे वाली गाड़ी को तो पता नहीं उसके साथ हादसा हो गया, पीछे वाली आई उसके बीच में डालने लगी। जाहिर है ये- कौन जिम्मेदार लगता है आपको इस हादसे का कि बाइकर लेन की वजह से हुआ? इसका बनाने का कोई तुक नहीं बनता था। खाली अगर इस तरह करना था पूरे रोडों पे करें, पूरे रोडों के पर हर बंदे को पता चले। अभी कोई 10 दिन बाद आ रहा है, कोई साल बाद आ रहा है इस रोड के ऊपर, तो उसको तो नहीं पता कि मैंने उस लाइन में रहना। ये रात के वक्त आपको लगता है कि रात के वक्त जो तेज स्पीड में आ रहा है उन लोगों को पता चलता होगा कि बाइकर लेन वक्त नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं चलता, नहीं नहीं पता चलता ऐसा ही है। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। हादसा हो चुका है इतना बड़ा, हम ये इसी पर ही बात करने आए थे कि बाइकर लेन की वजह से लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, बहुत परेशान है, बहुत कैसी कैसी परेशानियां सामना करना पड़ा है उनसे। हमने रोजे पे रखे हैं और इसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। अनजान में हमें बहुत दुश्वारी है, हमें हम लोग जहाँ से बहुत तंग है। ये रोड नहीं हमारी जहन्नम बन गई है। हाँ जी। इतना बड़ा फिरोजपुर रोड नहीं है जो एक्स्ट्रा एक मतलब खाली हिस्सा सिर्फ बाइक्स पे बना दिया है। जी ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हुआ, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, और भी मतलब यहाँ पर आ रहे हैं लोग, देख रहे हैं हादसे की मतलब वजह बना है। मैं आपको एक दफ़ा दिखाती चलूँ कि ये मेन फिरोजपुर रोड है, नसीराबाद का इलाका है। ये बाइकर लेन से टकरा गई है, इतना बुरा इसका एक्सीडेंट हुआ है। खुदा न खास्ता कोई इस हादसे की जद में आ जाता, किसी को चोट लग जाती, किसी की जान चली जाती, तो जिम्मेदार कौन होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं गाड़ियों का। यही काम करते हैं? यहीं। तो आपने देखा है जब ये हिट हुआ है? नहीं, मैं तो जब सुबह काम पे आया तो तब ये इससे पहले ही था। अच्छा, सुबह से हुआ? इस सुबह। अभी तक कोई इसको उठाने नहीं आया, ठीक करने देखने नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। नहीं आया? नहीं। ठीक है, तो भाई आप तो यही काम करते हैं, पहले भी हादसे होते हैं इसकी वजह से? हादसे तो बहुत हुए हैं, इसी की वजह से? बहुत हादसे इस वजह से हुए हैं। कैसे कैसे हादसा पेश आए? हादसे ऐसे ऐसे देखे हैं मैंने, किसी की टांग टूट गई है, किसी का दिमाग खुल गया है, क्योंकि बहुत हादसे देखे हमने यहाँ। बेसिकली हादसात को कंट्रोल करने के लिए बाइकर लेन बनाई थी, दूसरा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। आपको क्या लगता है कंट्रोल हो गई है? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। सही है, ठीक है, रोड के दूसरी तरफ चलते हैं, वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। पेलों की वजह से ये सारा निज़ाम ख़राब हो गया हुआ है। ये जो इन्होंने बन्नी बना दी है, ये लोगों को मारने का तरीका है। ये जिस दिन से यहाँ पे बनी है, यकीन करें कि हर दूसरे दिन यहाँ पे बाइक वाला, अक्सर वो बेचारा बुजुर्ग है, औरतें हैं, गिरते हैं, हिट होती है। और बाइक का भी वो बुरा हाल होता है कि वो यकीन करें बन्नी को कुछ नहीं होता, इस ऐसी टूट जाती है, टांग टूट जाती है, मोटरसाइकिल टूट जाती है, इस कंक्रीट को कुछ नहीं होता। ये तो यकीन के रोड का इन्होंने फिरोजपुर रोड का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। मंसूबा लाभ, मंसूबा ये फेल मंसूबा है, ये लोगों को मारने का मंसूबा है। ये गलत किया। ये देखिए इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है कि ट्रक देखे हैं, वो इतना बड़ा ट्रक है, वो रात को इधर चढ़ गया है। तो अक्सर यहाँ पे यही हुआ है कि जब से ये बना है, हर दूसरे दिन यहाँ पे ये एक्सीडेंट रोड पे इतने हो रहे हैं, और उसमें बुजुर्ग, नौजवान, खवातीन गिर रहे हैं, किसी की टांग टूट रही है, किसी का पाँव टूट रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान। लेकिन अभी मतलब हो गया हादसा, ठीक है, इसकी वजह से ही किसी की जान चली जाती, ट्रक उलट जाता, खुदा न खास्ता मतलब ऑयल टैंकर लीक हो जाता है, कोई भी बड़ा हादसा, नागहानी सूरत पेश आ जाती, कौन जिम्मेदार था? जाहिर बात है ये जिम्मेदार गवर्नमेंट ही है। वो ये से क्यों इस तरह का ये अगर इन्होंने ये करना भी था ना, तो सिर्फ ग्रीन इस पे वो पेंट कर दे, जैसे माल रोड पे है, नहर वाले कनाल रोड पे है, खाली पेंट कर देते, तो एरो लगा देते कि ये बाइक इधर आए। ये नुकसान है। हादसात को रोकने के लिए कहा था कि एक बाइकर लेन बना रहे हैं, दूसरा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बाइकर लेन बना रहे हैं, ट्रैफिक भी वैसी है, हादसे भी वैसे ही हो रहे हैं। इससे हादसा बढ़ गए हैं, इससे ट्रैफिक का आपके सामने ये देखें हजूम जो है, ये ट्रैफिक का निज़ाम ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है जब से इन्होंने ये जो बाउंड्री लगा दी हुई है। क्या कहते हैं फिर आप? ये मंसूबा नहीं होनी चाहिए, ये बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसको ग्रीन पेंट कर देते जैसे मार रोड पे है या कनाल रोड पे है, ताकि अवाम वहाँ पे आ जाए। अभी भी देख लें बाइक उधर ही जा रहे हैं, तो लिहाजा ये मंसूबा फेल है। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपके सामने हादसा पेश आया है, ठीक है, आज हम बात भी इसी पे कर रहे थे कि बाइकर लेन बनाने की वजह से किन लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, या किन किन क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं? फ़ायदे तो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं बहरहाल। जब से ये लाइन बनी है, मैं देख रहा हूँ कि आए रोज़ हादसा होते हैं। इस जगह पे तो बिल्कुल जो है ना, हर रोज़ 1-2 एक्सीडेंट लाजमी होते हैं। मोटरसाइकिल लेके बुज़ुर्ग होते हैं, ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं, और ये मेरे ख्याल में तो ये मंसूबा फेल है। ये बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। आगे रोड इतनी तंग है और फिर ये बाउंड्री बना के इन्होंने रोड को मज़ीद तंग कर दिया हुआ है।
हाँ जी। आप लोग थे यहाँ पर जब ये हादसा हुआ? मैं सुबह सहरी कर रहा था, सहरी के टाइम मुझे आवाज़ आई है घर पे। ये सहरी के टाइम का वाकया हुआ है, अभी तक किसी ने नहीं देखा, ट्रक के मालिकान जो है वो भी नहीं। नहीं, घर है मेरा, तो ये आवाज़ जब हुई है तो मेरे वहाँ भी आवाज़, मैंने ऊपर से देखा तो ये हादसा हुआ। सर सुबह सहरी के वक्त से अब तक 2 बज गए हैं, तो कोई देखने नहीं आया, ऐसे ही ट्रैफिक? कोई इंतज़ामिया नहीं आई देखने, ट्रक वाले भी नहीं आए? ट्रक वाले भी नहीं आए। सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर हादसा की वजह बन रही है अब ये बाइकर लेन, थोड़ा सा आगे हो जाएंगे आप? तो क्या कहेंगे आप, इतने बड़े हादसा की वजह बाइकर लेन? ये जो बाउंड्री लाइन इन्होंने बनाई हुई है ये गलत है। इससे सड़क पहले रोड जो है वो छोटा था, अब मजीद छोटा हो गया है। ठीक है। दूसरा ये कि हादसा की वजह कौन बन रहा है? ये मेन हमारी जो समझ में जिम्मेदार जी, जिम्मेदार तो हुकूमत ही है जिसने ये बनवाई है। ठीक है, सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ठीक है आप? जी ठीक ठाक जी। खैर आपसे बात करना चाहते हैं हम सर, देखें कि आप भी हमारी बात सुन के खड़े हो गए। ये बाइकर लेन की वजह से इतना बड़ा हादसा पेश आया। हाँ जी। मतलब रात के अंधेरे में शायद ड्राइवर को नज़र नहीं आया कि क्या हुआ है क्या नहीं, बहुत ही स्पीड में, पता नहीं या फिर स्पीड कम थी, लाया और जो ये बिल्कुल बाइकर लेन के ऊपर चढ़ा। जी जी बिल्कुल, ये ख़तरनाक चीज़ है। ये ख़ुद भी आप देख लेंगे, ट्रैफिक के मामला जो हैं वो आपके सामने ही हैं। इससे बाइक को, ये ठीक है कि ये ठीक बना है कि बाइक के लिए फ़ायदा है, लेकिन इसकी कोई तरीक़ेकार नहीं है। वो आप देखें मेन पे भी जा रहे हैं, ये हादसे का ज़्यादा सबब बन रहा है बाइकर लेन। बिल्कुल सर ये जो बन्नी बना दी है इससे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाड़ियों को नहीं पता चलता कि बन्नी है, वो डायरेक्ट गाड़ी चढ़ा दी। रात को नज़र नहीं आता, रात को नज़र नहीं ये आता। हादसा भी जो है वो सहरी के टाइम पे, सर आज सुबह के टाइम पे आता है। क्या चाहिए गवर्नमेंट को, अगर बाइकर लेन बना भी रहे हैं या फिर अगर आप लाहौर की ट्रैफिक को कंट्रोल भी करना चाह रहे हैं, हादसा को रोकना भी चाह रहे हैं, मजीद तो मतलब बढ़ रही है इनकी। वो ठीक है, इंडिकेशन जो दी है इन्होंने, ये जो रास्ता अलहदा किया ठीक है, इस पे अमल भी करवाएं। ये नहीं कि हाँ ये बनी नहीं होनी चाहिए, ये फुटपाथ जो है वो इसको नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये देखिए हादसे का बहुत ज़्यादा। देखें कि मतलब 3 लेन्स होती हैं, 2 लाइन पे रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं। ट्रैफिक भी ब्लॉक हो रही है, ट्रैफिक की वजह से मैं भी ये देखे ना ऊपर से जा रहा हूँ, ये गलत काम है। हाँ जी, ये नहीं, ये अब जल्दी है, मैंने बेटी को यूनिवर्सिटी से लेना है, मैं लेट हो रहा हूँ, तो ये देख रहा है ये हादसे की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। तो या तो कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई यहाँ पे पुलिस वाला नहीं है जो इसको मैनेज करे। तो कोई ट्रैफिक वार्डन भी नहीं आया कि अगर हादसा भी आ गया है तो ट्रैफिक उसकी वजह से भी रुक। अपनी मदद आपके तहत चल रहा है ये तो। चले ठीक है, अब आप अपनी बाइक रोड पे चला सकते हैं, फुटपाथ से उतार के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? ये सड़क जो है ना, ये इस जगह बन सकती थी फुटपाथ पे, ये पार्क है यहाँ बन सकती थी, ये बहुत खुली हो सकती थी, कोई हादसा नहीं होना था। ये रात का खड़ा हुआ है ये गाड़ी ट्रक यहाँ पे, तो लोग आते जाते हैं, मुश्किलात है। उधर वो खुदाई की है, वो मिट्टी वहाँ की वहाँ पड़ी है, बारिश होती है उधर कीचड़ हो जाती है, ट्रैफिक बंद हो जाती है, लोग गिरते हैं। अब सिर्फ 2 लाइन बची हैं, 2 लेन्स में ही रिक्शा ड्राइवर्स ने भी चलना है, गाड़ियों वालों ने भी चलना है, ट्रकों ने भी यहाँ से गुजरना है, ठीक है, जो बाकी चीज़ें उन्होंने, बस मोटरसाइकिलों वालों ने यहाँ से गुजरना है। और ये लाइन बनाने का मकसद था कि हादसा रुक जाएंगे, हादसा की कमी होगी, ट्रैफिक कंट्रोल होगी, हादसा तो बढ़ते ही जा रहे हैं। लाइन बनाने का सिर्फ यही है, वार्डन की कमाई हो रही है। वो कैसे सर? यहाँ पे खड़े हैं, वो चिंकी रिक्शा आता है उसे पकड़ते हैं, लाओ भी इतने का चलान, वो चलान करके वो उधर या नकद ले लेते हैं और परे हट के दरख्त के ओड़ में। कैसा आपको ये मंसूबा लगा अभी? ये बहुत ही बुरा है और नुकसान, जानी नुकसान हो रहा है। इतना पैसा लगा इस पे, इतने अरब, बस अब क्या हो सकता है। ये एक्सीडेंट नहीं सी होंगे, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ 15-20 ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सही है, ठीक है। ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। आप देखें जगह नहीं है, रिक्शे वाले ने भी फुटपाथ पे चला दिया, ये हालात है। हाँ जी, ये तो गलत है, नजायज़ काम है, जायज़ काम नहीं होया। सही है, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं। और पढ़ ली है? जी जी। तो हादसा इतना बड़ा पेश आ गया। हाँ जी, वही देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन की वजह से है, बहुत गलत। ये वैसे ग्रीन लाइन नहीं है, ग्रे लाइन है, पेंट तो मिट गया है, ग्रीन लाइन नहीं है, ग्रे लाइन है ये। चले ठीक है जी, सही है। आप देख सकते हैं कि जो
बाइकर लेन बनाई है उस पर हादसे पेश आ गए हैं। रात के वक्त ये हादसा हुआ था, अभी तक कोई भी इसको जो है वो देखने नहीं आया कि कब ये भाई हटाने यहाँ पर, जिसका है ट्रक ड्राइवर वो भी गायब हो चुका है। और अभी एक रिक्शा जो है वो किसी ने फुटपाथ पे पार्क कर दिया है। जो रिक्शा ड्राइवर है वो अंदर जा चुका है, आता है तो उससे बात करते हैं कि आप ही हैं भाई? मुझे पता नहीं चला। क्या नहीं पता चला? आपको भी ट्रक वाले की तरह नजर नहीं आया कि फुटपाथ आपने भी चढ़ा दी? नहीं पता लगा मुझे। क्या पता नहीं लगा? इधर से आया ना, इधर से पता नहीं लगा। उधर से आप आए, आपको पता नहीं चला फुटपाथ, आप अचानक से आ गए, कैसी बातें कर रहे हैं भाई? वापस मोड़ने लगा पीछे से। वो तो आप मोड़ ही लेंगे, लेकिन खुदा का नाम ले, इतने बड़े बड़े हादसे पेश आ रहे, सुन ही रहे हैं सारे यहाँ पर खड़े हुए भी। मतलब ये हालात हैं, ये देखें, ये मोटरसाइकिल वाले भी गुजर के जा रहे हैं, ये उधर से कोई एक भी ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है। बाइकर लेन में हादसा पेश आया है, ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी ने आके देखा तक नहीं कि हादसा कब का पेश आया हुआ है, ट्रैफिक को क्लियर करवाया जाए किस वजह से पेश आया है। मोटरसाइकिलों के अलावा रिक्शे वाले भी जो है वो चढ़ना शुरू हो गए हैं इधर ऊपर ही। आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक कितनी यहाँ पर जमा हो चुकी है, ट्रैफिक का निज़ाम बुरा हो चुका है। ये रिक्शे वाले गुजर के जा रहे हैं मेरे पास से जी, ये रिक्शे वाले भाई ऊपर ले आए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? एक गलत किया है, सही नहीं किया। कह रहा मुझे पता नहीं चला। नहीं पता नहीं है, नबीना है, इसको पता सारा। बिल्कुल ऐसा ही है, रिक्शा चला रहा है, कैसे पता नहीं? देखो ना पीछे सारी वाम जलील हो रही है सिपाहियों पर, गलत नजायज काम। ट्रैफिक वार्डन वाला भी नहीं है जो चलान कर सके इसको पता है, चलान होना चाहिए था, इसको चलान होना चाहिए था ना यहाँ पर, चलान होना चाहिए इसके। जिनके चलान बनते हैं उनके होते नहीं है, और जिनके बेचारे हैं वो सही भी चल रहे होते हैं उनके पकड़ के चलान। बहुत मरीज बेचारे मुसाफिर रोजे के साथ जलील हो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। ठीक है आप? ठीक है सर, ये हादसा पेश आ गया बाइकर लेन पे। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बाइकर लेन बनाई गई थी, हादसात को रोकने के लिए, हादसात को कम करने के लिए बाइकर लेन बनाई गई थी। इतना बड़ा हादसा हो गया बाइकर लेन की वजह से। सड़क में वड्डी कर लेंगे, अगर तुम ये लैनी लाइन बनानी पड़े तो सड़क वड्डी कर लो। ऐसे बहुत ज़्यादा सड़क छोटी होगी। थोड़ा सा इधर हो जाए। आप कहते हैं कि सर्विस लेन जो है वो थोड़ी मतलब पीछे कर देते, फुटपाथ खत्म हो जाता, सड़क वड्डी हो जाती, फिर चलो ठीक सी। मतलब एक बहुत बाइकर लेन तो बना दी, बिल्कुल सही जाती सी, सुकून है अपना अंडरपास बंदे नाल ना बड़ा सुकून से। जूं ही है बने है बेसुकूनी हो। सर उसके अलावा जो मेन रोड है वो भी काफ़ी तंग हो चुका है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हादसे तो होने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिहाड़ी से कम से कम 5-7। सर ऐसा फिरोजपुर ऐसा रोड है जिसपे सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है, ऐसा ही है। बाइकर लेन यहाँ बना दिए उन्होंने, गलत है। किसकी नाअहली है, किसकी नाकामी है? ख़त्म करके ना उत्ते वो बना दें, मतलब कुछ चीज़ ला दें। सही है, अभी भी आप देखें बेचारे, मतलब लोगों को भी मुश्किलात का सामना है, चढ़ रहे हैं फुटपाथ पे ही। और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जो इस इतने बड़े हादसे को देखकर रुक चुके हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बाइकर लेन बनाई गई थी, हमारे जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनको एक कंफर्ट जोन दिया जाए, उनको एक जगह दी जाए जहां वो बासानी जा सकें। ठीक है, हादसात में कमी वाक़ हो, तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा हादसा इसी बाइकर लेन की वजह से पेश है। ये हादसा आगे भी मैंने देखा है उस तरफ भी। अच्छा। तो ट्रक इस लाइन पर चढ़ गया तो वो उल्ट गया। उलट गए? ये किस साइड पे हुआ? ये फ्राइडे वाले दिन उस साइड पे, और ट्रैफिक को इस तरह ब्लॉक रही है, यानी कि इस लाइन के ऊपर वो चढ़ जाते हैं और फिर हादसे का शिकार बन जाते हैं। ये जो बननी से नहीं बनी हुई, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे ये भी इसी तरह ही हुआ। तो आपको कैसे लगा ये मंसूबा फिर? फिलहाल तो इतना कामयाब नहीं है, क्योंकि लोग इस तरफ भी घुस जाते हैं, उस तरफ भी घुस जाते हैं। ठीक है, इस तरफ आ रहा हूँ, हादसा अलग पेश आ रहा है। हादसा अलग। सही है, ठीक है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्चुअली बाइकर लेन बनाई गई थी हादसात में ताकि कमी आ सके, ट्रैफिक कंट्रोल हो सके। बाइकर लेन की ही वजह से हादसात पेश आ रहे हैं।
तो ये सरासर तबाही है, तबाही है सरासर। नाकामी किसकी है? नाकामी नाअहल हुकूमत की है और किसी की भी नहीं है। तो आपके मुताबिक क्या इसकी ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं थी, ये मनसूबा नहीं है, ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये सरासर ये माल बनाने का जरिया बनाया हुआ। ये प्रोजेक्ट दे दिया, ठेके दे दिए, मल्टीपल कंपनियों को दे दिए, इतना पैसा लगा इस प्रोजेक्ट, रिश्तेदारों को दे दिए, प्रोजेक्ट दे दिए, अपने भांजों को, बहनोइयों को, दामादों को दे के प्रोजेक्ट मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। कुछ भी नहीं है, तेज़ रफ्तार गाड़ी है, इसके डिवाइडर के साथ भी लगेगी तो उसकी गलती है। ये अभी ये शहरी का वाकया पेश आया है, नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं है। आप इस रोड पे जब से ये डिवाइडर बना है, सैकड़ों वाकयात अपनी आंखों से देख सकता हूँ मैं, देखे हैं मैं डेली मेरा आना जाना है, तो ये सरासर नुकसान। वही तो, जो कोई जानी नुकसान हो जाए जिम्मेदार कौन होगा? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अपनी मदद आपके तहत ये बंदे ने सर्वाइव करना है, कोई भी किसी की। आप देख सकते हैं कि मेन रोड भी काफ़ी तंग हो चुका है, वहाँ भी काफ़ी ट्रैफिक। अभी आप देख लें, अभी पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, वो हूटर पे हूटर दे रही है, डबल रोड है, डुअल लेन है, इसके अलावा और बात भी नहीं है। तो एम्बुलेंस किधर से गुजरेगी? मरीज तो मर गया ना एम्बुलेंस के अंदर ही दम तोड़ गया। आप कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, फजूल प्रोजेक्ट है, पैसे गड़क किए हैं, आवाम के माल कमाया, जिन्होंने कमाया, ठेके जिन्हों को मिले हैं, टेंडर जिन्हों को मिले हैं, कुछ भी नहीं। ख़त्म कर देनी चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए, ये नुकसान है सरासर। ऐसे में 1 घंटे में कसूर पहुंचता था, मुझे पौना 2 घंटे। ये भी लोगों ने बड़ी शिकायत की है कि जो सफ़र पहले 15 मिनट में तय करते थे, 30 मिनट लग जाते हैं, 25 मिनट लग जाते हैं। ये इधर तक के आगे से रेड कार्पेट शुरू हो जाएगा, फिर आगे से ग्रीन हो जाएगा, पता नहीं चलता कहाँ से ये शुरू हो गया, कहाँ पे ये ख़त्म हो गया। ये सरासर नुकसान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं? हम उर्दू बाज़ार से आ रहे हैं। उर्दू बाज़ार से आ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? हमने गाजी रोड पे जाना है। गाजी रोड पे जाना है। ठीक है नाजरीन, हादसे की वजह से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा तंग हो चुकी है और जो एम्बुलेंस है वो पीछे फंस चुकी है। मतलब एम्बुलेंस को कहाँ से रास्ता दिया जाएगा, एम्बुलेंस किस तरीके से गुजरेगी, ट्रैफिक वार्डन्स कहाँ हैं, कहाँ अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं, जिनका काम था कि लाहौर की ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, समझ से बाहर है, वो कहाँ पर मौजूद हैं। ये हालात है कि एम्बुलेंस को भी गुजरने में इतनी तंगी पेश आ रही है। आपने देखा इतना बड़ा हादसा पेश आ गया है बाइकर लेन की वजह से। बिल्कुल इसी तरह ही अभी कुछ 2 दिन पहले भी एक हादसा पेश आया जिसमें 2 लड़के मरे हैं। इसकी वजह से हमारा यहाँ से रोज़ाना का गुजर है, हम यहाँ पर रोज़ाना से गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पे अब इतनी ट्रैफिक तंग हो गया कि हादसा इतने ज़्यादा होने लग गया। 2 दिन पहले भी एक लड़का मरा है, ये कल रात को सहरी के वक्त एक हादसा हुआ है। शुक्र है अभी फ़िलहाल कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, हो जाता तो आपके मुताबिक ज़िम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अभी के तो पता कोई नहीं है कि जिम्मेदार कौन है। इसने बनाई है वो जिम्मेदार नहीं? कोई भी नहीं जिम्मेदार कौन है? ये पहले ट्रैफिक इतनी जैम होती थी यहाँ पे, अब देखें ये ट्रैफिक इतनी जैम है। किया गया, ये पेंट करवाया तो देखें, ये पेंट की हालत देखें, पेंट करवाया वो बारिश की वजह से उतर गया। करोड़ों रुपए लगा के उन्होंने पेंट करवाया तो ये पेंट क्या काबल हुआ है? कुछ भी नहीं है। अब ट्रैफिक जाम है, एम्बुलेंस गुजर रही है, अगर उसमें से कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, सारे ही तंग हो रहे हैं। आपके मुताबिक ज़रूरत थी इस बाइकर लेन? बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत थी इसकी, रोड भी तंग हो गया। रोड भी तंग हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। आपने हादसा पेश आ गया बाइकर लेन की वजह से? जी जी। ज़रूरत थी इसकी? ये वाला हादसे की नहीं, बाइकर लेन की। बाइकर लेने की ज़रूरत थी। ज़रूरत थी, जी। ठीक है, तो आपको लगता है फ़ायदेमंद साबित हुई है ये? फ़ायदेमंद साबित हुई है, लेकिन इन्होंने ये जो रोड है ये कम हो गया है दूसरी सड़क से, ये रश ज़्यादा हो गया इसकी वजह से। नज़र नहीं आया ड्राइवर को रात के अंधेरे में कि डिवाइडर है यहाँ पर, वो इतनी स्पीड में था शायद डिवाइडर पे चढ़ गया है, और आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल क्या हाल हो चुका है। जी बिल्कुल, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने बनाया सेफ्टी के लिए, लेकिन ये है कि इन्होंने ये गलत कर दिया है। गलत इसलिए कर दिया कि एक तो रोड छोटा कर दिया है, दूसरा ये कि ये हादसा पेश आ गया है। अब मज़ीद दोबारा भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अंकल। ठीक है, आप? आज अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं? कहाँ जा रहे हैं? कसूर जा रहे हैं। कसूर जा रहे हैं। पहले आप कसूर जाते थे तो कितनी देर में आप सफ़र मुकम्मल कर लेते थे जब ये बाइकर लेन नहीं थी, और अब कितना टाइम लगता है? ये अब ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा लग रहा है? ज़्यादा लग। अंदाज़न कितना टाइम लगता था पहले? पहले तकरीबन 1 घंटा लग जाता, और अब तकरीबन 1.5 भी लग जाता। 1.5 घंटा लग जाता। जी जी। ऐसे ही हो गया, आधा घंटा हो गया हम पीछे ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। हादसा को कंट्रोल करने के लिए थी और अब यही बना दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है भाई? अल्लाह का शुक्र है जी। मुझे ये बताएं, ये हमारी जो पाकिस्तान की, इनको ये नज़र आ रहा है, ये 8 रविश का ये ट्रैक है जिस पे इन्होंने ये पट्टी बना दी है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमें आना जाना मुश्किल हुआ है। एक रिक्शा खराब हो जाए पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। वो मोहतरमा को रात को ख्वाब आते हैं, वो ख्वाबों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सड़कों पे आ जाती है। इसकी ज़रूरत थी? इसकी क्या ज़रूरत है? उनको तो, हमें तो पाकिस्तान को, ये नवाज शरीफ फैमिली की ज़रूरत नहीं है।
पे इस सुराना पे क्या है ये? कौन बहुत तंग रोड हो चुका है, अभी एम्बुलेंस काफी देर तक फंसी रही है। एम्बुलेंस या लोग रोज मरते हैं, हम रोज देखते हैं ये ले। खुदा ना खास्ता ट्रक उलट जाता, एक हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। और ये आप देखते हैं सुबह, और मुगल शहजादे तो वैसे ही बदनाम थे, असल मुगल शहजादे तो ये हैं। ठीक है, मतलब अवाम में गमो गुस्सा पाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लोग अपना इजहार करें, मतलब इतना गुस्सा करके परेशान है। जाहिर सी बात है, किसी का नुकसान देखते हैं तो दुख सबको ही होता है। मतलब आप देख सकते हैं कि अभी भी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अभी हमें देख के एक एहलकार यहाँ पर अभी आया है, और हमें देख के उसने फ़ोन करके कहा है कि भाई मीडिया के लोग आ गए हैं, टीम को भेज दें, यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल हैं। तो कोशिश करेंगे कि पूरी टीम आए तो उनसे भी बात कर लें कि इतना बड़ा हादसा पेश आ गया, जिम्मेदारी किसकी है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप मतलब ये जो अभी एक्सीडेंट हुआ है देख के रुक गए हैं, कैसा लग रहा है आपको देख के? अफसोस हो रहा है, जाहिर सी बात है, दुख की बात है, इतना बड़ा हादसा हुआ, नुकसान अलग हुआ है, खुदा न खासा जानी नुकसान हो जाता। तो क्या कहते हैं आप कि बाइकर लेन बना के क्या एक कामयाब मंसूबा लाए हैं? नहीं, ये देखिए आपके सामने ही है, कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये जानी नुकसान भी हो सकता था आपके सामने, लेकिन नहीं, मेरे लिहाज से तो ये ठीक नहीं है ना, नहीं है। आपके सामने ये देखें ना, ट्रैफिक भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। कलमा चौक तक ट्रैफिक जाम है, वहाँ से मैं आ रहा हूँ, मुझे काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे। अब मैं लेट भी हो रहा हूँ, तो इसलिए मैं। ठीक है, बाइकर लेन बनाने से आप ये बताएं कि कितना वक्त का ज़िया शुरू हो गया है? क्योंकि काफ़ी लोगों ने कहा है कि पहले जो सफ़र हम कसूर तक का आधे घंटे में कर लेते थे, वो पौना घंटा या 1 घंटा पेश आ रहा है। जी बिल्कुल इसी तरह, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह टाइम लग रहा है, काफ़ी लेट टाइम। बहुत शुक्रिया आपका, सही है। और भी यहाँ पर लोग आए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? जी ठीक। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया भाई, क्या लगता है किस वजह से आया? देख तो सबके, हादसे की वजह क्या बनी होगी? हादसे की वजह ये ट्रक वालों को देखना चाहिए, देख के आए ना। यहाँ पे पूरी दुनिया में डिवाइडर लगा होता है, लेकिन ट्रक वालों को भी एहसास करना चाहिए। दुनिया में बीच में डिवाइडर लगा होता है क्या? रोड में नहीं, साइड पे डिवाइडर लगा होता है। लेकिन ये तो रोड के बीच में है ना, बाइकर लेन जब से बनाई है। ये रोड के बीच में नहीं है, साइड पे है वैसे। ये साइड पे, तो बाइक वाले गुजर रहे हैं, जाहिर सी बात है, कोई अंधेरे में रात को स्पीड में आता है तो उसको शायद नहीं नजर आएगा कि डिवाइडर। रिफ्लेक्टर होने चाहिए यहाँ पे, रिफ्लेक्टर होने चाहिए यहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर गलती ट्रक वाले की है। तो आपको लगता है कि ये कामयाब मंसूबा है? ये 50-50 लगता मुझे तो। एक्सीडेंट बहुत होते हैं यहाँ पे, लेकिन काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, मैं डेली आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। गालियाँ नहीं निकालनी, ये अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ। गाली नहीं निकालनी। अवाम इसमें जलील हो रही है। पीछे इतना बड़ा हादसा पेश आया है, हादसे भी हो रहे हैं, ये आज नहीं हुआ, कितने ही हादसे होते हैं इधर पे। ठीक, बुनियाद पर कोई गाड़ी पंचर हो जाए, उठाएंगे कैसे साइड पे लगाएंगे, इसी तरह ही हो रहा है। सर इसकी ज़रूरत थी बाइकर लेन? करोड़ों रुपया इसके ऊपर लगा है। हाँ जी, फायदा किसको पहुँचाया है? किसको है फायदा? अपने आप को फायदा पहुँचाया है, लोगों की। सर वैसे जहाँ तक मुझे पता नहीं, ये बाइकर लेन है, रिक्शा आप ले आए हैं। इसकी बाइकर लाइन जो है ना, इसको लाइन बनानी नहीं चाहिए थी इनको। आप रिक्शा क्यों ले आए वैसे? आप क्यों रिक्शा ऐसे छोड़ देते? हर रश की वजह से इधर आया हूँ मैं। रश की वजह से आए हैं क्योंकि पीछे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक बहुत जाम हुई है। आप क्या कहते हैं, इस हादसे की जिम्मेदारी खत्म होना चाहिए, बस मैं ये कहता हूँ। इतना पैसा लगा है सर, इतना पैसा मैं आपको बता नहीं, रंग तोड़ गया सारा। हाँ जी, तो रंग तो उड़ेगा ही, ये तो बेवकूफ़ बनाने के लिए रंग फेरा गया है। इसमें कुछ नहीं है बच्चे, ये अवाम को धोखा देने के लिए इन्होंने ये काम किए हैं। हाँ, सबको पता है, ये 35 साल में इन्होंने खत्म हो जानी चाहिए। 35 साल में इन्होंने किया क्या है? सही है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ठीक है सर, आप? जी मैं ठीक। कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं, आपका घर किस साइड? काने में। काने में। सर बाइकर लेन की वजह से आपको अब अपने घर पहुँचने में कितनी ज़्यादा देर हो जाती है, और पहले आप कितने मिनट में पहुँच जाते थे? पहले 1 घंटा लग जाता, अब 35 मिनट में मैं पहुँच जाता। जल्दी पहुँच जाते हैं? जल्दी पहुँच जाता, अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, आसानी हो गई है, ठीक है। हादसा को कंट्रोल करने के लिए बाइकर लेन बनाई गई थी, इतना बड़ा हादसा इसी वजह से पेश आ गया। ये तो लोगों को चाहिए ना, ये सही ड्राइविंग करें, तो इसकी तो कोई गलती नहीं, हम रोज जाते, हमें तो कोई इशू नहीं होता। डिवाइडर रखे रोड के बीच में ही, क्योंकि जो तेज स्पीड में आ रहा है उसको नहीं पता चलेगा कि डिवाइडर है आगे। आपको ऐसा नहीं लगता भाई, अगर हम बैकिंग पे ऊपर जा रहे होते हैं, जब यानी कि जैसे पीछे से लगता है आपको, यानी कि जब से ये बना है तो परेशानी ज़्यादा नहीं हो रही कि जैसे यानी कि जैसे ये हादसा हो रहा है,
जब अब हम दोनों में जैसे यानी कि चलो एजेड आदमी तो आराम से चला रहे होते हैं, जैसे कि हम मकसद है कि यंग लड़के होते हैं, वो जैसे दो बराबर में तो तीसरा बीच में घुसता है, तो पिछली दफ़ा भी वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। और जैसे कि अब ये ख़राब हो गया यहाँ पे, यानी कि या जैसे ये खड़ी हुई एक्सीडेंट ना भी हो, हादसा ना भी हो, जैसे ये खड़ी हुई ख़राब हो गई तो पीछे कितनी ट्रैफिक जाम हो जाती है। एम्बुलेंस फंस चुकी थी। ये होता है, एम्बुलेंसें कई फंसी हुई होती हैं। जब से ये मामला बना है ना, हालांकि देखें मकसद ये नहीं है कि हम कोई सियासी या ऐसे मामला नहीं कर रहे, जो परेशानी हो रही है अब मैं वो बता रहा हूँ कि देखो ये मसला हुआ है, पीछे कहाँ तक ट्रैफिक जाम हुई है। मुझे तो कभी कोई इशू नहीं है, मैं देख के चलाता हूँ बाइक, ये इनकी बात नहीं है। मकसद है आवाम देखे पीछे कितनी है, एक आधा बंदा जो है बाकियों को भी तो अपने साथ लेके चलना है ना, सिर्फ अपनी सेफ्टी थोड़ी। एक बंदा एक मकसद चलता है, अगर मैं देख के चलता हूँ। सर इसकी ज़रूरत थी? मुझे नहीं लग रहा इसकी ज़रूरत थी। जब से ये बने मेरे ख्याल से ट्रैफिक जाम ही रहती है फिरोजपुर रोड पे ना, जब से बनी रहे, जब से देखो रोड काफ़ी तंग हो रहे होते हैं। देखो ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, कई गाड़ियाँ चढ़ी हुई होती हैं रात के टाइम ऐसे ना, पता ही नहीं चल रहा होता कि यानी कि यहाँ पे है या नहीं है। क्योंकि या तो रोड जो है ना बाहर के मुल्क में ऐसे है कि अगर देखा जाए तो रोड भी बहुत खुले हैं, वो यानी कि 3 से 4 जो है ना ट्रैफिक दूसरों की होती हैं, तो जो हैवी व्हीकल। हाँ जी। अब देखो ये हुआ हादसा, तो ये देखो कलमा चौक तक जो है ना ये ट्रैफिक जाम हुई है, सिर्फ एक केस की वजह से हुई हुई है। ये रात से हादसा पेश आया सारी टाइम का, बस ऐसा ही है। हम भी यानी कि हमारा रेगुलर क्या कहते हैं मंसूबा फ्लॉप मंसूबा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कन्फर्म है फ्लॉप ही है। मकसद देखें पीछे तो क्या बन रहा है। अब रक्षा यहाँ पे, अब देखो इन्होंने जहाँ से कट बनाया है ना, तो रक्षे वाला सवारी उठाने लगता है। अब देखें इसी में रक्षा आ रहा होता है, इसी में गाड़ी भी इसी में चल रही है। चलो वो तो एक है ही ना, अगर रक्षे वाला इधर खड़ा हो जाता है ना तो पीछे ट्रैफिक जाम हो जाती है, उसने प्रोसीजर उठाना है ना उसने। और दूसरी बात ये कि हादसा तो पेश आ ही गया था, इसको क्लियर करवाने कोई मौजूद नहीं था। जब इन्हें पता चला कि मीडिया की कवरेज, आज मीडिया वाले आ गए कवरेज करने, तो अब ये 2 ट्रैफिक वार्डन यहाँ पर आ गए। तो बस ऐसा ही है ना, ऐसा ही है कि इस चीज़ को छुपाने के लिए अब इन्होंने ऐसा ही करना है, और ऐसे ही हो रहा है मुल्क में, ऐसे ही हो रहा है। बस ये क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आसानियाँ करें। सही है, बहुत शुक्रिया। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। मैं इस वक्त फिरोजपुर रोड पर नसीराबाद के इलाके में मौजूद हूँ। आपको मैंने बताया जैसे कि बाइकर लेन की वजह से कितना बड़ा हादसा पेश आया। रोज़ाना की बुनियाद पर बाइकर लेन की ही वजह से हादसा पेश आते हमें नज़र आते हैं, क्योंकि बाइकर लेन बनाने का मकसद था हादसा को कंट्रोल करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना, लेकिन मामलात जो हैं अमली तौर पर इसके बरक्स ही हैं। जब हम यहाँ पर मौजूद थे हमें कोई भी ट्रैफिक वार्डन मौजूद नहीं आया, नज़र नहीं आया था जो यहाँ पर हों ड्यूटी पर मामूर और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हों। लेकिन हमारे आने के कुछ देर बाद जो है वो भी एक ट्रैफिक वार्डन आया, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ठीक है नासिर साहब, आप जी ठीक है? आप सर अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ है आपकी ड्यूटी सर? ये हमारी बीट है, यहाँ से लेकर वो आगे लाहौर ब्रिज तक। कहाँ से लेकर? ये कलमा चौक से लेकर। कलमा चौक से लेकर वो आगे तक। सर आपकी ड्यूटी टाइमिंग मैं पूछ सकती हूँ क्या है? ड्यूटी टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, फिर दूसरी शिफ्ट होती है 3 बजे से लेकर 11:30 बजे। तो 7 से 3 तक आपकी ड्यूटी चल रही है? हाँ जी चल। अभी 3 बजे नहीं है, आप अपनी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे सर? मैडम हमारी ड्यूटी मौजूद है, ये तारक साहब मौजूद है, पीछे जिशान भी मौजूद है। अभी आए हैं, मुझे प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है सर। आप मेरे से जो मौकफ लेना ना कि ये गाड़ी खराब है, मैं करवाया हुआ है, ड्यूटी हमारी मौजूद है कि ये गाड़ी खराब है, ये हमने नोट भी करवाया। सर ट्रैफिक वार्डन्स वाले कहाँ थे? मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर 7 से 3 बजे तक ड्यूटी टाइमिंग है तो ट्रैफिक वार्डन कहाँ थे? सर इतनी ट्रैफिक नहीं सर, मैं जब आई यहाँ पर कोई भी बंदा मौजूद नहीं। बिल्कुल फ्लो ट्रैफिक। हमारी ड्यूटी सुबह से इधर स्टैटिक नहीं है। हमारी रूटीन में ये पॉइंट नहीं लगता। जब इधर कोई लोड बनता गाड़ी खराब हो जाए, अगर कोई लोड बनता उधर, फिर हमारी ड्यूटी उधर स्टैटिक होती है। वो तो क्या फिरोजपुर रोड पर जो बाइकर लेन के डिवाइडर स्टार्ट होते हैं वहाँ पर किसी बंदे की ड्यूटी नहीं है मोटर बाइक वालों को बताने के लिए कि उनकी जगह जो है वो खाली है? बिल्कुल मौजूद है, आप मेरे साथ चलीजिए। आगे वो जो चिल्ड्रन है उधर खड़ी सर, यहाँ पर भी एक ड्राइवर है, सुजुकी शोरूम है सर, यहाँ पर भी है एक डिवाइडर। इधर डिवाइडर है, डिवाइडर मैडम जो कट बने हुए हैं ना, जहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे ग्रीन लैंड ड्यूटी मौजूद है, जो इनको ब्रीफ करते हैं कि आप जो ट्रैक में आ जाएं मोटरसाइकिल, और ये ट्रैक में अलाउड नहीं होता किसी भी गाड़ी को, किसी भी रिक्शा वगैरह को, और इसके लिए वो सुपरविजन ऑफिसर भी लगाए हुए हैं पीछे। चलें सर, ठीक है, आपने मान ली, मैंने आपकी बात मान ली कि मतलब वहाँ पर जहाँ से डिवाइडर स्टार्ट होते हैं वहाँ पर थी, बट इतना बड़ा हादसा कल रात से पेश आया हुआ है। यहाँ पर तो 3 से 4 लोगों को मौजूद रहना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को पता था कि ट्रैफिक सर एक मिनट, ट्रैफिक के मामलात ख़राब होंगे, एम्बुलेंस फंस रही हैं, लोगों को मुश्किलात का सामना है, इवन के रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो चढ़ रहे हैं फुटपाथ। पॉसिबल हो सकता है, हम ट्रैफिक को मैनुअल चला रहे हैं,
1.5 घंटे से कहाँ थे आप लोग? मैडम ये पिछले आधा घंटा हुआ है, ये लोड बना है सुबह से। मुझे 1.5 घंटा हो गया है, मुझे 1.5 घंटा हो गया यहाँ पर प्रोग्राम करते हुए। जब इधर लोड बनेगा और ड्यूटी मैनेज हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर हमने बाइक्स वगैरह को किधर से गुजारना है? अब जितनी सड़क की गुंजाइश है उसमें से जो जगह बनती है हमने उधर। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रही हूँ कि लोग तो मौजूद होना यहाँ पर, इतना बड़ा जब हादसा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आप खुद ही सुन लीजिएगा, कोई ट्रैफिक वार्डन मौजूद था जब से मैं यहाँ पर खड़ी प्रोग्राम कर रही हूँ? ये सुबह सहरी से पहले का ये एक्सीडेंट हुआ है और अभी तक स्टेज ऐसे ही है। मैं तो यही कहूँगा सब दी एक्सीडेंट करवा गई है। करोड़ों रुपए का मंसूबा इधर इन्होंने इसके ऊपर खर्च किए पर टके का फ़ायदा नहीं हुआ। क्या ये हमारी गवर्नमेंट कर रही है? इतना डिसअपॉइंट किया है हुकूमत पंजाब ने, मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बाद। पानी फिर गए? पानी मैं कहता हूँ इधर पानी भी फिरने की जगह नहीं है जैसे इनके हालात हुए हैं। वो बारिश हुई ना, पानी फिर गया, पेंट फिर गया, सारा मेकअप उतर गया उनका। तो ये हालात है इनके मुल्क पाकिस्तान के। ये सुबह सहरी से पहले का ये एक्सीडेंट हुआ है मगर अभी तक कोई भी नहीं आया। ये वाटर नदे अब आए हैं, नहीं कोई भी मौजूद आए हैं, ये अब आगे इन्होंने इंक्वायरी शुरू की है। ट्रैफिक देखे कितनी ब्लॉक है, अल्लाह माफ़ करे इस टाइम, बल्कि इससे पहले इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी और इतनी एम्बुलेंस इधर फंसी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसमें इतने पेशेंट से कि मत ही पूछें। पहले रोड थोड़ा बड़ा कर देते, थोड़ा चौड़ा कर, ऐसे ही है। अब ये पता नहीं कितनी होगी, आपने इतनी बड़ी इसके बाइक लाइन के लिए, इतनी सी बाइक है और इतनी बड़ी उसके लिए लाइन खो दी है, ऊपर से भी ट्रैफिक ब्लॉक, नीचे से भी, और इधर बाइक वाले कम और रिक्शे वाले कार वाले ज़्यादा वो अंदर जा रहे हैं। ये सहरी से पहले का एक्सीडेंट हुआ है और अभी तक स्टिल ऐसे एज इट इज़ है। कोई इस पर वर्क नहीं हुआ, कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसका ड्राइवर कहाँ पे है, ये किसकी गाड़ी है, क्यों इधर खड़ा हुआ है? सही है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताते चलूँ कि इलाके के डीएसपी को भी हमने अप्रोच करने की कोशिश की, बुलाने की कोशिश की कि उनसे भी मौक़िफ़ ले लें कि कहाँ है लोग, कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, इतना बड़ा हादसा आया है, लेकिन पता नहीं वो कौन से राउंड पर हैं। शायद ये उनके नज़दीक छोटा मोटा हादसा है और मतलब किसी की जान भी चली जाती तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर हादसा इतना बड़ा पेश आ गया बाइकर लेन की वजह से, क्या कहेंगे आप? यार हादसा बेटा जी अज नहीं होया, जो दा फुटपाथ जो बनया ना उसने तो कई हादसे हुए ने। साढ़े सामने कई मोटरसाइकिल वाले आते ने विच वजदे ने, एक दिन मोटरसाइकिल डिग्गिया उसके पिछे जवान लड़की बैठी, उसका सिर लगा। असा इत्थे खड़े सीगे, उस टाइम 2 मिनट बाद एक होर मोटरसाइकिल आके लग गया। जितने दिन फुटपाथ बनया नहीं ना, इधर सगों रस्ता तंग हो गया है। एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिस तरह यह होया ना कई एक्सीडेंट हुए हैं। डिवाइडर बनाया गया आपके सामने, जो बन्नी बनी है, इसकी वजह से हादसा हुआ। वजह तो एक्सीडेंट होंगे। अगर आप लोगों ने बाइकर लेन बनानी थी, पेंट कर दिया था, काफी था सर। पेंट कर देते, ऐ चीज ना बनाते। ये बनाने से रास्ता तंग हो गया है, खुला नहीं होया। हाँ जी। और मेन रोड भी तंग हो गया। मेन रोड भी तंग हो गया। फिर आप क्या कहेंगे, क्या कामयाब मंसूबा है ये? नहीं कामयाब नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। जिम्मेदार कौन है फिर इस हादसे? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जिन्होंने बनाया वही जिम्मेदार नहीं। एग्जैक्टली वही जिम्मेदार होंगे। जब वही होंगे जिन्होंने बनाया है। इसकी जरूरत थी सर? नहीं जरूरत कोई नहीं सी ना। अब मजीद है आगे? नहीं आगे फिर इस तरह एक्सीडेंट होंगे, अगर रहे तो एक्सीडेंट ही होंगे ना। हाँ जी चले सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? बस ठीक ठाक जी। भाई ये आप यहीं काम करते हैं? हाँ जी, हम सुबह सहरी पे हुआ था ये वाकया? हाँ ऐसे ही हमने और भी बड़े ऐसे देखे हैं। ये बना ना बड़ा अच्छा नहीं बना, इसमें ज़रा और सड़क भी तंग हो गई है तो आवाम को बनाना मुश्किल होता है, बड़ा होता है। तो ज़रूरत है अब इसकी मज़ीद? नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बस बेवकूफ़ बनाया है, बहुत आवाम को पाल किया है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। बड़े हादसे पहले इतने हादसे होते ही नहीं थे, अब ये कोई तो कोई हादसे होते रहते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ठीक है आप? जी। कहाँ जा रहे हैं? जी मैं आ रहा हूँ कलमा चौक से। कलमा चौक से आ रहे हैं, ट्रैफिक पीछे तक? जी बहुत तंग हो रहा है। ये बस इसकी वजह से, क्योंकि ये हादसा? हाँ जी हादसे की वजह। आगे कहाँ जा रहे हैं? आगे मैं जा रहा हूँ गज्जूमता की साइड पे। गज्जूमता की साइड पे। ये बताएं कि जब पहले आप गज्जूमता जाते थे बाइकर लेन बनने से पहले, तो आपको कितना टाइम लगता था और अब कितना टाइम लगता है? मेरे ख्याल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जितना पहले टाइम लगता था उतना ही अब लगता है जी। हाँ जी। अभी ये हादसा पेश आया कल रात को सहरी से पहले, अभी तक इसको कोई देखने नहीं आया, क्लियर करवाने जी। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, उठ जाना चाहिए था इसको टाइम से। ये इसकी वजह से बहुत पीछे तक ट्रैफिक जाम है। बनाना ही नहीं चाहिए था। जी जी। क्या लगता है आपको इसकी ज़रूरत थी? जी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये उठ जाना चाहिए था मेरे ख्याल से भी टाइम से। ये बाइकर लेन जो बना दिया है, रोड काफ़ी तंग कर दी है, तो इसकी ज़रूरत थी क्या? शायद मुझे तो नहीं लगता इसकी ज़रूरत। ठीक है, आपको नहीं पता। आपको पता चला ये हादसा कल रात को पेश आया था, तो अभी देख रहे हैं आप
मतलब जो डिवाइडर के अंदर तक ट्रक आ चुका है, ये क्या कहेंगे आप? ये नहीं होना चाहिए, इसको ऐसे बना दिए, इसका आए दिन हादसे होते हैं इधर, और इतना तंग हो गया है, इसका इधर कोई फ़ायदा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए इधर। ठीक है, ये इसको ख़त्म करना चाहिए गवर्नमेंट को। इतना बड़ा हादसा इसकी वजह से ही पेश आया है, रोज़ाना की बुनियाद पर हादसे होते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, पहले सही था, ये नहीं थी चीज़ इधर, तो पहले सही था। अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है भाई, मैं ठीक हूँ। आप देख सकते हैं हादसा हो चुका है, आप इसी वजह से शायद रुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं काफ़ी दिन से वेट कर रहा था कि मैं इसके ऊपर कुछ बोलूं, क्योंकि 1 साल कंप्लीट होने के ऊपर ना सोशल मीडिया के ऊपर और डिजिटल मीडिया के ऊपर बड़ी तशहीर हो रही थी कि मरीम नवाज़ का ये कारनामा है, ये कामयाब पता नहीं, वो इमरान खान कहते हैं कि एक पढ़े लिखे नहीं है, एक ये अक्ल नहीं रखते। ठीक है, अब ये देखें, ये डिवाइडर लगाया है, इसके ऊपर सबसे पहली बात है कि ये डिवाइडर की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, आप कैनाल पे देखें ना, सिर्फ पट्टी लगी हुई है, रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, बाइक्स लिखा हुआ है, लोग जाते हैं उसके ऊपर, जिसने जाना है वो जाएगा, जिसने नहीं जाना आप देख सकते हैं वो नहीं जाएगा। ये डिवाइडर लगा के इतनी ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है, पहली बात। दूसरी बात है, इतना एक्सपेंस हुआ है पेंट के ऊपर, 1 महीना नहीं निकाला पेंट, आवाम का पैसा खर्च हो रहा है ना। ये इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, पेंट किया जाए, डिवाइडर लगाने के बाद अच्छे से अच्छा पेंट किया जाए, उसकी फ़ोटोग्राफी की जाए, उसको सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तशहीर की जाए। इसके अलावा इस चीज़ का कोई पर्पस नहीं था। ठीक है, आप देख लें, ये कोई पहला हादसा नहीं है, ये पहला हादसा नहीं है। बड़ी बाइक्स लगी हैं, कारें लगी हैं, अब ये देखें इतनी बड़ी गाड़ी है डिवाइडर के ऊपर, आप देखें कलमा चौक तक इसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक है। ठीक है, खुदा ना खास्ता उलट जाए, कोई मतलब नीचे दब जाए, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए। इसी तरह ही है, इसमें 3-4 चीज़ें हैं। पहली बात है कि इसमें पेंट के पैसे, इतने अवाम के पैसे लगे, बहुत पैसे लगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरी बात है, इस डिवाइडर की लगने की वजह से आप 2-4 दिन ऑब्जर्व करें, आपको खुद आइडिया होगा कि ट्रैफिक कितनी डिस्टर्ब है इसे। आप ये बताएं कि आपके नज़दीक क्या बाइकर लेन की ज़रूरत थी फिरोजपुर रोड पर? बाइकर लेन की ज़रूरत इस सेंस में थी, सिर्फ रिफ्लेक्टर लग जाते, ठीक है, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था। ये डिवाइडर का तो कोई लॉजिक बनती ही नहीं है। कोई सेंसिबल बंदा हो ना, तो वो, मैं कहता हूँ उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ये डिवाइडर की ज़रूरत है। ठीक है, बस ये मज़ीद इसको रहना चाहिए, ऊपर कुछ भी नहीं, इसको ख़त्म होना चाहिए। आप यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं ना, 99.9% लोग यही कहेंगे ये बेवकूफ़ी है, जाहलियत है ये, ठीक है, ये लाशऊरी है, इससे अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। जब से ये बनी हुई है, इतने एक्सीडेंट हो चुके हैं, कोई हद ही नहीं। कितने अंदाजन कितने एक्सीडेंट हुए होंगे? मेरा ख्याल है कि दिन में 2-3 4 होते हैं। हाँ जी, तो वो कोई मजदूर आदमी होते हैं, वो बेचारे दिहाड़ीदार होते हैं, उनको यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। और सर इतनी ट्रैफिक, फिर कोई ट्रैफिक वार्डन, अब भी आप दोबारा से देखें, जब हम यहाँ प्रोग्राम करने आए थे, यहाँ पर कोई भी ट्रैफिक वार्डन वाला नहीं था ड्यूटी पर। हमने बात की है, थोड़ी सी सख्ती से बात करने की कोशिश किया है, फिर से वो ट्रैफिक वाले भाग गए हैं ही नहीं मौजूद। अगर खुदा ना खाता कोई एम्बुलेंस फंस जाए, फंसी हैं, कितनी फंसी हैं सर, तो वहाँ पे अगर मरीज की ज़िंदगी बचाने के बजाय उसकी डेथ हो जाए, तो वो तो ज़िंदगी तो हार गया। इसकी ज़रूरत थी आपके नज़दीक? नहीं मैडम, ये नहीं होना चाहिए। इतना पैसा लगाया है, इतने पैसों का प्रोजेक्ट बना। हाँ, अगर सड़क बड़ी हो ना तो फिर इसका कोई इशू नहीं है। अब सड़क छोटी सी है, ये बन्नी ना बनाते, जो डिवाइडर बना दिया, इसकी ज़रूरत को निशानदेही करते ताकि ट्रैफिक को खलल में पड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप, वैसे क्या करते हैं? मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है, इंजीनियर हैं आप? जी। क्या बात है आपकी। तो इंजीनियर साहब, आप ये बताएं कि क्या फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन की ज़रूरत थी? ज़रूरत थी, लेकिन ये जो सा इन्होंने बीच में ये पिलर खड़ा किया ना, इसकी डिवाइडर इसकी नहीं थी ज़रूरत। अक्सर देखें कोई गाड़ी रात को ट्रक वगैरह ख़राब हो जाता है, जिस तरह की ये आज लगा है। अक्सर ट्रक वालों को मसला होता है कि वो साइड पे लगाएंगे। देखें 2-3 लाइनें हैं ये सड़क के ऊपर, एक तो डिवाइडर बना दिया, ये कैंसिल कर दिया। 2 डिवाइडर के ऊपर एक ट्रक खड़ा हो गया, एक सड़क एक लाइन के ऊपर कितनी गाड़ियाँ गुजरेगी? नहीं गुजर, ट्रैफिक तो जाम हो जाएगी, नहीं गुजरेगी। और मैंने ये जब बन रहा था, मैंने काफ़ी अपने दोस्तों के एक्सीडेंट होते देखे। अक्सर चलो हम बाइक स्पीड में चलाते हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन ये लाइन के अंदर देखे वो एकदम से ऊपर से नीचे आएंगे, कार वाला भी रास्ता नहीं जल्दी देता, तो वो इसके अंदर लग जाते हैं। सही है, ये रात के वक्त हादसा हुआ, अभी तक कोई देखने वाला भी नहीं आया। नहीं, कोई भी नहीं आया। अगर कोई हादसा पेश आ भी गया था तो फौरी तौर पर क्लियर करवाना चाहिए था। अब यहाँ से लेके कलमा चौक तक ट्रैफिक फुल जाम है। इसी तरह मैं पीछे से कलमा चौक से जा रहा हूँ, तो मैं बहुत मुश्किल, घंटा हो गया इधर फंसा हूँ। मेरी बाइक, इतने पैसे लगा के, लाखों अरबों रुपए लगा के प्रोजेक्ट लाते हैं, नाकाम हो जाता है, पैसा ज़ाया ही होता है। इमरान खान को जाहिल कहते हैं, ये खुद जाहिल है। इन्होंने पैसा लगाया है, देखें
कलर किया है, कलर दोबारा उतर गया और दोबारा फिर कर रहे हैं। कैसे जाहिल है, एक्सीडेंट भी देख रहे हैं, जाती होंगी रिपोर्ट इनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप ठीक है? जी मैं कहाँ जा रहे हैं आप? मैं चुंगी मरसदू जा रहा हूँ। चुंगी मरसदू जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं मुगलपुरे से आ रहा हूँ। मुगलपुरा? हाँ जी। अच्छा, पहले मुगलपुरे से चुंगी मरसदू तक आप कितनी देर में पहुँच जाते थे, और जब से ये मंसूबा बनाया गया है अब कितनी देर लगती है? पहले मैं 30 मिनट्स में पहुँचता था, अब मैं 50 मिनट्स में पहुँच रहा हूँ। क्यों, क्या वजह है? इसकी वजह है कि अगर इन्होंने बनाने थे तो प्रॉपर विड्थ करते, अभी विड्थ भी कम है। दूसरा 2 मोटरसाइकिलें बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं, और ये लोहे की लगा कर और हमें तंग कर दिया इन्होंने। बहुत ज़्यादा हादसे हो रहे हैं इसकी वजह? बहुत ज़्यादा हम खुद डर रहे हैं, यानी इस पर गाड़ी चलाते हम खुद डर रहे हैं। तो इसकी ज़रूरत थी सर? इसकी अगर ज़रूरत थी, लेकिन वो प्रॉपर बनाते, अंडर पासिंग के साथ या फ्लाईओवर से प्रॉपर बनाते, ऐसे ना बनाते। यानी 25 फुट होती, ये 12 फुट ना होती, प्रॉपर इनको बनानी चाहिए थी। हाँ जी। अभी रात से हादसा पेश आया है, कोई क्लियर करवाने तक अभी तक मौजूद नहीं है। बस ये तो नाकामी है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने से पहले सोचना चाहिए। पैसे भी ज़ाया हुए हैं, वक्त भी लगा है। नाकाम मंसूबा है, कामयाब? बिल्कुल नाकाम मंसूबा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। आंटी इतना बड़ा हादसा पेश आया, आप देख रही हैं, ट्रक देखें किस तरीके से लगा है। ये बात ये है कि जब से ये सड़क बनी ना, तब से इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। कभी ऊपर रक्षा जा रहा है, कभी गाड़ी जा रही है, कभी कुछ जा रहा है। ये मरियम नवाज ने सही नहीं किया ये काम। ये इसलिए कि सड़क के बीच में से सड़क निकाली है। अगर वही ये फुटपाथ को बिठा के इसको आगे करती, यही रास्ता देती सीधा, ये देती, ये रास्ता ना देती। क्यों? जो मोटरसाइकिल आते रात को होती ना, वो सीधा इधर ही आते हैं। इसलिए ये हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसको ये ख़त्म करे, वो आगे से भी ख़त्म करे। ये रिक्शे वाला चालक जाता है, रोड चौड़ा चलान कर देती है। ये चलान बिला वजह करा रहे हैं, बेरोजगार है, रोजी कमा रहे हैं, रोज़ों में सार्जेंट कमा रहे हैं। यह गलत बात है, इन्हों को ये ख़त्म करे। ठीक है, ख़त्म कर देनी चाहिए। जो आए दिन ये कलर करती है, क्यों करती है? यहाँ पे क्या मतलब है? इतना पैसा, बारिश होती है, ख़त्म हो जाते हैं, फिर कलर कर देती है। यह आवाम का पैसा, बिलों का, बिजली का बिलों का, ये यहाँ से लगाती है। टैक्स इतना दे रहे हैं। पानी का बिल देखो कितना आया। कितना आया, दिखाएं जरा खोल के। हर महीने 1 महीने का? हाँ, 1 महीने का दे दिया आपने? लोगों का 5-5 हज़ार आता है बिजली का। 1200 10,000 रुपये मैंने लोगों 1200 पानी का बिल। हाँ, आगे 600 आता था, डबल कर दिया। हाँ, कहती है मैंने 10,000। क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा भी आपको देख रही हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी, ये रोड ख़त्म करे, लोगों के बच्चे जो नुकसान हो रहा है और बच्चों का वो ना हो। ये हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी अपने घर में जा रहा हूँ। घर कहाँ है? अवान मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। एवान मार्केट की तरफ? मैं आ रहा हूँ, धर्मपुर से आ रहा हूँ। ठीक है, ट्रैफिक कितनी जाम है? ट्रैफिक तो हमेशा ऐसी ही रहती है, क्योंकि ये जो इन्होंने अजाब बना दिया, ये वाला ये अजाब है। ये रात के टाइम किसी को नज़र नहीं आती, और ये इन्होंने ये कलर एक ऊपर लगाया, इतना पैसा वेस्ट किया, इतना ज़ाया किया। ये किसी गरीब को आवाम 1 साल की कारकर्दगी कैसी लगी मरियम नवाज साहिबा? बाकी इसके ऊपर कोई कमेंट में नहीं दे सकता। सबको नज़र आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कोई कानून नाम की शय है अपने मुल्क में? बाइकर लेन को रहना चाहिए। ये वाला ये बहुत डेंजर है। ये अभी देखो आपके सामने ये एक्सीडेंट हुआ है। ये क्यों हुआ है? ये ऐसे हुआ है, ये रात के टाइम किसी को नज़र नहीं आता। यही होता है, ये ना बनाते, हाशिया लगा देते। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है आप? बाइकर लेन बनाई गई है मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, हादसा पेश आ रहे हैं। हादसा बहुत पेश आ रहे हैं, ये दरमियान में जो बनी है ना, इसकी वजह से हादसा पेश आ रहे हैं। सड़क बहुत कम हो गई है, उसकी वजह से हादसा पेश आ रहे हैं। ये थोड़ी सी ये स्पेस है थी, थोड़ी सी इस तरफ करके बनाया जाता है, जो क्रॉस रोड ख़त्म कर दिया जाता। ज़रूरत थी बाइकर लेन? बाइकर लाइन की ज़रूरत तो थी, क्योंकि रश बहुत होता है, एक्सीडेंट होते थे, उसकी वजह से ये बाइकर लाइन बनी तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये रोड स्पेस बहुत कम हो चुकी है। ठीक है नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से LDA के तावन से लाहौर के फ़िरोज़पुर रोड पर एक मंसूबा लाया गया कि बाइकर लेन बनाएंगे। बाइकर लेन बना दी गई, पेंट कर दिया गया काफ़ी जगहों पर, ख़ास तौर पे फ़िरोज़पुर रोड पर। फिर ये एक डिवाइडर बना दिए गए। मकसद यही था कि हादसात को कंट्रोल किया जाए, मकसद यही था कि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो, ट्रैफिक की रवानी कायम रहे। ठीक है, लेकिन जब से ये बाइकर लेन बनाई गई है तब से हादसात पेश आ रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी वाले जो है वो डिवाइडर से आके टकरा जाते हैं। और अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इतना बड़ा ट्रक जो है वो कल रात सहरी से अभी तक डिवाइडर के बीच में ही फंसा हुआ है। बहुत बुरा हादसा पेश आया था।
खुदा न खासा कोई जानी नुकसान हो जाता, अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी कोई बात पे नहीं हुई, बट हो जाता तो जिम्मेदारी किसकी थी? तो हमारे लोगों का यही कहना है कि ज़रूरत तो नहीं थी इस बाइकर लेन की, पैसों का ही ज़या है, और दूसरा ये कि लोगों को तकलीफ़ देने के लिए ये चीज़ बनाई गई है। तो खुदारा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे, क्योंकि यही बाइकर लेन जो है वो लोगों की जानों के साथ खेल रही है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।